नमस्कार दोस्तों, बरगुती क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले CHSL 2024 के लिए किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं। बिगनर्स के लिए ये क्लास, ठीक है ना। जो कोई अगर जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं वो देखना चाहें देख सकते हैं, बट बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, जो कि उन्हें पता नहीं रहता। उन्हें बाद में पता चलता है 1 या 2 अटेम्प्ट देने के बाद कि वो क्या क्या गलती कर रहे थे, तो उसको मैंने पहले ही वीडियो में रख दिया है इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, नोटिफिकेशन जो कैलेंडर है वो 2 अप्रैल के लिए दे रखा है, 2 अप्रैल 2024, ठीक है ना। एक अलग बात बताना पाता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल से, क्योंकि जितनी भी रिगार्डिंग SSC रिगार्डिंग UPSC CDS और CAPF NDA और यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं सब मैं कवर करता हूँ। उसकी सभी के सभी क्लासेस में डालता हूँ, ठीक है। आगे आने वाली हैं क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है पूरा का पूरा। आगे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स वो सब आने वाली है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आपका समय नहीं बर्बाद करते, नोटिफिकेशन के ऊपर बात कर दी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप जाके बात कर सकते हैं मुझसे, या कोई पर्सनल क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ग्रुप में सभी उसका मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। और हम बात करेंगे रिटन एग्जाम के बारे में, और टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कंप्यूटर भी, कंप्यूटर के बारे में अगला मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे इसमें पूरा डेटा है, ठीक है। CHSL प्रीलिम्स है मई या जून में, मुझे हद तक है जून में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिले हो गया सब में। ये शुरू हुआ है CPO 2023 से। ये CPO 2023 का 22 दिसंबर को एग्ज़ाम था, ये 8 जनवरी को करवाया था SSC ने। यहाँ से सब चीज़ डिले हो रहा है। जैसे 15 फरवरी को CPO 2024 का नोटिफिकेशन आना था, पर वो अभी तक नहीं आया है। उसकी मैंने वीडियो डाल दी है, ठीक है ना, डालूंगा या डाल दी है, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग के पूरी की पूरी CPO 2024 की पूरी किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेंस, उसके बाद टाइपिंग, ठीक है। ये हमने टीयर वर्क के प्रीलिम्स जो भी करना है, क्या कहते हैं, किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो होता है 4 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है इंग्लिश, एक होता है GS, ये GS मार्क्स, ठीक है, नहीं GS ये रही, ठीक है। ये अपना रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस, और ये क्वांट, ये मैथ्स है, ठीक है। तो इसको आपको मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग में जो हम अटैम्प्ट करते हैं ना, मैं इस तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। अटैम्प्ट में आपके ये मानिए आपके पास चारों हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से अटैम्प्ट पहले आपको GS करनी चाहिए, फिर इंग्लिश करनी चाहिए, फिर रीजनिंग करनी चाहिए, फिर मैथ्स करनी चाहिए। आप कोई भी टीचर होगा वो जिस सब्जेक्ट का होगा वही आपको बताएगा कि मैथ्स की करे, रीजनिंग की कर ले पहले, या इंग्लिश का GS। जैसे कोई GS का टीचर होगा वो कहेगा GS पहले करे, कोई इंग्लिश का टीचर होगा वो कहेगा इंग्लिश पहले करे, कोई रीजनिंग का टीचर होगा कोई रीजनिंग, ऐसी मैथ्स का टीचर बोलेगा मैथ्स पहले करे। लेकिन ऐसा नहीं, मेरा मानना यह है कि GS कम टाइम लेती है, इंग्लिश भी कम टाइम लेती है, रीजनिंग भी कम टाइम लेती है मैथ्स की। सबसे ज़्यादा टाइम देखो ये लेती है मैथ लेती है, उससे कम रीजनिंग लेती है, उससे कम इंग्लिश लेती है, और 4th नंबर पे GS। इसमें क्या देखिए 25-25 क्वेश्चन सबके, सबका जब एरिया मतलब क्या कहते हैं, जब सबके क्वेश्चंस बराबर है, तो अगर सपोज करो GS में हमारा अच्छा चला गया, ठीक है, तो हम बाकी सब कवर कर सकते हैं। मैथ में अगर हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, मान लीजिए 25/25 आपने कर भी लिए मैथ में, और GS आपके 10 क्वेश्चन देखने से रह गए, ठीक है ना, और यहाँ आपने सब क्वेश्चंस देख लिए, और यहाँ आप 22 या 20 भी क्वेश्चन कर पाए, तब भी आप अच्छा स्कोर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ 100% मैं कह रहा हूँ 20 नहीं 23 भी आपने कर लिए, 20-22 कर लेता है इंसान आराम से, ठीक है। तो ये अगर आप मॉक दे रहे हैं तो इस तरीके से ध्यान रखिए, पहले GS करनी है, फिर इंग्लिश करनी है, फिर रीजनिंग करनी है, फिर मैथ्स करनी है, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 0.5 की मार्किंग है, सॉरी ये गलती हो गया, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। 60 मिनट्स का होता है, 1 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। मेंस का भी मैं बता देता हूँ, ये सेक्शन का मॉड्यूल्स दे रखे हैं, जैसे कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है। हम बात कर लेते हैं सेक्शन 1 के बारे में। 30-30 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग एक, ये मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, 180। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज 40, और कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, GS GA आ गई है, GK आ गई, ये 20 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन। तो फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट है, टोटल बराबर ही है, और 180, तो 360 में से आपकी कट ऑफ बनती है पूरी की पूरी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सेक्शन है थर्ड है, इसका फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट कंप्यूटर है, अब की बार बहुत अच्छा हुआ, तो मैं दिखाऊंगा आगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर पढ़ना अब, क्योंकि अगर इसे नहीं पढ़ा तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है।
ये टाइपिंग टेस्ट है। DO के लिए अलग टाइपिंग टेस्ट है और एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के लिए अलग है, ठीक है। और रीजनिंग में देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक करके टॉपिक को ख़त्म कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि सेटिंग अरेंजमेंट है, आता है क्वेश्चन एकदम, क्लॉक है, इमेजेस है, वाटर और मिरर, जितनी भी वर्बल्स है, नॉन वर्बल आती है, सिलॉग्स आता है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कम से कम इसके जितने भी टॉपिक्स हैं ना पूरे के पूरे पहले कंप्लीट कर लीजिए। एक बार आपने वो कंप्लीट कर लिया उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बाद में आना। पहला काम आपका है कंप्लीट करो जितने भी टॉपिक्स हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, फिर मॉक जाके देना और फिर उसका एनालिसिस करना। ये आपका रीजनिंग की यही तरीका है, ठीक है। मैं कोई टीचर यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये टीचर करिए, हमारे यहाँ खुद क्लासेस शुरू होने वाली है, ठीक है ना। आप वो भी देखिएगा, आप कोई इंपॉर्टेंट टीचर हो जो बहुत ही खास हो उनसे भी जाके हमारा कंटेंट जाके टच कर लीजिएगा, मतलब क्या कहते हैं कंपेयर कर लीजिएगा, कोई मतलब और अच्छा ही कंटेंट है हमारा, ठीक है। मैथ्स बेसिक लेवल, ठीक है ना। आपको ना ही CPO के क्वेश्चन छूने हैं ना ही CGL के क्वेश्चन छूने हैं। CHSL के क्वेश्चंस बिल्कुल यही प्रीवियस ईयर करने हैं। किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिर्फ CHSL करना है, मॉक की एनालिसिस। मैं खुद मैथ्स की क्लासेस लाने वाला हूँ 15 मार्च से पूरी की पूरी, ठीक है ना। और जहाँ तक है मैं आपका प्री लेवल की जो मैथ्स है वो मैं पूरी कंप्लीट करा दूंगा आपके प्री एग्जाम से पहले पहले पूरी की पूरी, ठीक है। तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और किरन्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करिएगा, और मैं खुद जो मैथ्स पढ़ाऊंगा उसमें मैं सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद ऐड कर लूँगा, ठीक है। बाकी फिर मॉक दीजिएगा, मॉक का एनालिसिस करिएगा। ये मॉक का एनालिसिस क्यों है, क्योंकि ये स्टार्टिंग बच्चा जो मॉक का एनालिसिस नहीं करता, इसलिए मैं हर उसके बाद में मैंने लिखा है हर मैथ्स चाहे रीजनिंग हो चाहे GS हो सबके बाद मॉक एनालिसिस क्यों लिखा है, क्योंकि एक कॉपी बना लीजिए, जैसे कि आपके 20 क्वेश्चन सही हुए, 5 क्वेश्चन सही नहीं हुए, तो 5 क्वेश्चन एक बुकलेट में उतार लीजिएगा। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो वो 5 के 5 क्वेश्चन दोबारा देखिए, उससे क्या हुआ ना वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे आप, ठीक है। मेरी एक एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको लूसेंट बिल्कुल मस्ट इंपॉर्टेंट है, लूसेंट ही पहले निकालिएगा। उसके बाद पिनेकल की किताब आती है PYQS करके, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं SSC की तरफ से वो आया है, वो इम्पोर्टेंट है, वो ही पढ़नी है आपको। थर्ड करंट अफेयर्स मैंने क्लास अपलोड कर दी है चैनल पे, आप जाके देखिएगा। मैंने ऑडियो वीडियो भी लगाया, उसमें पिक्चर्स मोड से भी आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो वो आपको अच्छा लगे, आपको फीडबैक देना है उस बारे में आप दे सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उससे ज्वाइन करिए। और कोई आपको लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा मुझे देना है आपको या कुछ और कंटेंट में डाल सकता हूँ चैनल पे, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इंग्लिश बहुत बच्चे क्योंकि फंसते हैं इसमें, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ब्लैक बुक लेनी है, ब्लैक बुक की जितनी भी वोकैब है वहाँ से पढ़नी है। ग्रामर अपने पसंदीदा टीचर खुद चुन लीजिएगा। अभी मैं खुद सर्च कर रहा हूँ एक टीचर्स के बारे में, ठीक है ना। जो भी अच्छा टीचर होगा मैं अपने चैनल पे लाके उन्हें, ठीक है, वो आपको खुद टीच कर देंगे। पर अभी क्या है ना मैं देख रहा हूँ तो आपका एग्ज़ाम लेट ना हो जाए, इसलिए आप खुद देख लीजिएगा तैयारी के लिए, ठीक है। और ये 120 रूल ऑफ ग्रामर्स, इसकी चाहे तो वीडियो देख लीजिएगा या बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप, ठीक है, द हिंदू को नहीं मिलूंगा, बहुत हाई हो जाता है। आप इंडियन एक्सप्रेस खरीद सकते हैं या कोई भी नॉवल, या तो इंडियन एक्सप्रेस से बात कर लीजिएगा या कोई भी नॉवल, ठीक है। और कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझे नहीं इसकी इंपॉर्टेंस। प्रीवियस जो ये 2023 वाला हुआ है CHSL, इतने कैंडिडेट फेल हो गए थे 5564, मतलब देख रहे हैं 2200 2300 अप्रॉक्स स्टूडेंट फेल हो गए थे जिन्होंने डेटा डाला था। ये पूरा डेटा नहीं है, ये रैंक मित्रा करके एक साइट है जिसपे सबने आंसर की चेक करी थी, तो इतने कैंडिडेट्स ने जब चेक की थी तब ये मतलब अब आपको बता नहीं सकते ये फेल हो गए थे, ठीक है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि कोई नॉन टाइपिंग हो, सभी के सभी टाइपिंग पोस्ट है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहना है इसमें, ठीक है। और टाइपिंग रोज करिए, 15 मिनट रोज तो प्लीज़ टाइपिंग करिए। आप टाइपिंग की आपकी पूरी स्पीड बढ़ जाएगी और 30-35 हो जाएगी तो दिक्कत ही नहीं होगी। और CHSL की क्लासेस स्टार्टेड होने वाली हैं। इंग्लिश के मैं टीचर देख रहा हूँ, अगर कोई मिल जाएगा तो फिर मैं इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा, बट अभी
वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बाकी मैथ्स की, रीजनिंग और जीएस तीनों की क्लासेस आप बहुत जल्दी, करंट मैंने डाल ही दी है करंट, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को जो आएगा ज्वाइन कर लीजिए, आपके साथियों ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। करंट अफेयर क्लास का प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।